नमस्कार किसान मित्रों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं जो पौधे लगे हुए हैं ये कुंदरू की फसल है। और नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ तक आपको दिखाई देगा पौधों की पत्तियाँ एकदम बिल्कुल पीली हो चुकी हैं। इस स्थिति पर पौधे पहुँच चुके हैं कि सूखने की स्थिति पर पहुँच चुके हैं पौधे। यदि इनका समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो पौधे स्वतः ही पत्तियां सूख कर गिरने लगती हैं और पौधे नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, आइए इसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं कि यदि आपके पौधों की कुछ ऐसी स्थिति है कि नीचे से ऊपर तक पीले ही पीले पत्ते नज़र आ रहे हैं, तो आप किस दवा का प्रयोग करेंगे, किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, इसकी मात्रा क्या होती है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। किसान मित्रों, जब आपकी फसल की कुछ ऐसी स्थिति हो जाए जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये कुंदरू की फसल है और कुंदरू की पत्तियां एकदम पीली पड़ के सूख रही हैं, नीचे को गिर रही हैं, पौधे पतझड़ होते जा रहे हैं और पौधे सूखने की कगार पर हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान मित्रों आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में किसान मित्रों आप क्या करेंगे कि जिससे आप अपने नुकसान से बच सकें और आपके पौधे हरे भरे हो जाएं। इसमें कल्लों का फुटाव अधिक होने लगे, पौधे एकदम हरे भरे हो जाएं, पत्तियां स्वस्थ हो जाएं। तो इसके लिए किसान मित्रों तो आप किसी अच्छी कंपनी का सल्फर 80% WG जो दानेदार फॉर्मेशन में आता है किसान मित्रों, 80% WDG सल्फ़र, जैसे आप अडामा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ले सकते हैं, सजेंटा का ले सकते हैं, एक्सेल कंपनी का ले सकते हैं। इसका 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से और इसके साथ में ह्यूमिक एसिड 95%, ह्यूमिक एसिड 95%, इसका आप किसान मित्रों 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर और इसी के साथ साथ फिप्रोनिल 5% जो SC फार्मूलेशन में आती है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से, तीनों का अलग अलग मिश्रण बना करके एक भी मिला करके इसकी आपको डंचिंग करनी चाहिए। डंचिंग करने से इसके पौधों की जड़ों पर डंचिंग करें, तो डंचिंग करने से आपके पौधों की जो जड़ें होती है वो मजबूत हो जाएंगी, जो फंगस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, अन्य कोई बीमारी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। डंचिंग के इस्तेमाल से किसान मित्रों आपके इन पौधों में लगभग 50 से 60% का सुधार आएगा। उसके डंचिंग करने के लगभग 3 से 4 दिनों बाद किसान मित्रों आप डंचिंग का मतलब किसान मित्रों इन तीनों दवाइयों का आपको प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाना है और घोल बनाने के बाद में इनकी जड़ों पर आप अपने मशीन की नोजल को ढीला करके लगभग एक प्रति पौधा 50 ml पानी के हिसाब से हर पौधे की जड़ पर इस दवा का स्प्रे करना है किसान मित्रों। उसके बाद में किसान मित्रों आपको ऊपर से छिड़काव करना है, ऊपर से स्प्रे करना है अपनी खड़ी फसल पर। उसके लिए इस दवा का प्रयोग करना है किसान मित्रों FMC कंपनी की अजाका डियो 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, और उसके साथ साथ आपको एंट्राकाल जो कि बायर कंपनी का आता है 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, और उसी के साथ साथ क्रिस्टल कंपनी की जो न्यूट्रोजन दवा आती है उसका प्रयोग आपको 1.5 से 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आपको अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करना है। किसान मित्रों इन सभी दवाइयों का प्रयोग आप पुनः लगभग 6 से 7 दिनों बाद फिर से कर सकते हैं। डंचिंग के लिए किसान मित्रों आपको फिप्रोनिल 5% SC 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, सल्फर जो कि 80% WDG फार्मूलेशन में आता है 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, और उसके साथ ह्यूमिक 95% किसी अच्छी कंपनी की 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप घोल बनाकर सबसे पहले आप डंचिंग करेंगे। प्रति पौधा लगभग 50 से 100 ml पानी आपके जड़ों पर प्रति पौधे के जड़ों पर जाना चाहिए, और उसके बाद में 3 दिनों बाद आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करेंगे। छिड़काव में अजाका डियो जो कि FMC कंपनी की दवा है 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से
और उसके साथ क्रिस्टल कंपनी की जो नाइट्रोजन टॉनिक आती है उसका 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर, और उसी के साथ में एंट्राकाल जो कि बायर कंपनी की आती है, इसका आप 1.5 से 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर जब छिड़काव करते हैं तो आप ऐसी स्थिति से बच सकते हैं। आपके पौधे हरे भरे हो जाएंगे, जड़ों का विकास होने लगेगा और उसके साथ साथ कल्लों का फुटाव होने लगेगा, जिसमें फूल फल अधिक आने लगेंगे। किसान मित्रों, यह फसल है कुंदरू की। कुंदरू की फसल के अलावा यदि आपकी परवल की फसल है, करेले की फसल है या अन्य कोई फसल है जिसमें पौधों की ऐसी स्थिति हो रही है कि नीचे से ऊपर तक लेकर पौधों के पत्ते पीले पड़ के पतझड़ हो जा रहे हैं, पौधे बच रहे हैं और पौधों की सूखने की स्थिति आ रही है, पौधों में जड़ों का विकास, कल्लों का फुटाव नहीं हो रहा है, तो इस स्थिति में आप बताई गई इन दवाइयों का प्रयोग करके किसान मित्रों आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और अपनी फसल से आप अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। किसान मित्रों, इन दवाइयों के प्रयोग से आप अपनी फसल को अच्छा और स्वस्थ व हरा भरा कर सकते हैं। किसान मित्रों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।